हेलो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी विंडोज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी या हम कह सकते हैं इन्हेंस हो जाएगी। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस विंडोज़ की परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हमारे विंडोज़ के अंदर ही होते हैं, हमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो हम कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहली जो टिप है वो हमारी टिप है कि हम टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कैसे करते हैं, आप विंडोज़ का बटन दबाइए और सर्च करिए या आप विंडोज़ का बटन के साथ साथ विंडोज़ प्लस आर दबाइए। ठीक है, विंडोज़ प्लस आर आपने दबाया, विंडोज़ प्लस आर दबाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे TEMP। ठीक है, ऑल स्मॉल में आपने टेम्प लिखना है यानी टेम्परेरी फाइल्स, और एंटर मारोगे तो जो भी आपका फोल्डर ये खुलेगा उसको कंट्रोल A और डिलीट, या आप शिफ्ट प्लस डिलीट करके भी इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये जितनी भी इसमें फाइल्स होंगी ये सारी डिलीट हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी वो सिस्टम यूज में होगा तो इसलिए वो डिलीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, पहली टिप तो ये होगी। अब दूसरी टिप क्या है, दूसरी टिप वही विंडोज़ प्लस आर दबाओ और उसके बाद लिखो प्रीफेच लिखो। प्रीफेच में भी जितनी भी सारी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स टेम्परेरी फाइल्स हैं और इनको आप शिफ्ट प्लस डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाएंगी। ये सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं। तो टेम्परेरी फाइल्स जितनी ज़्यादा आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपके होंगी तो उतना ज़्यादा आपके विंडोज़ पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस अगली टिप के बारे में देखते हैं। अगली टिप में हमने क्या देखा है कि एक तो टेम्परेरी फाइल्स दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो जो हमने डिलीट कर दी और दूसरी होती है परसेंटाइल TEMP। ठीक है, परसेंटाइल में तो इसको अब कंट्रोल लेकर के डिलीट करेंगे तो अब ये डिलीट जितनी भी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। मेरे में तो ऑलमोस्ट सारी डिलीट ही हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जैसे हमने प्रीफेच में देखा था बड़ी सारी फाइल्स थी तो उस हिसाब से यहाँ पे भी फाइल्स होंगी। मेरे लैपटॉप में अभी है नहीं क्योंकि मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि उसी हिसाब से आपने यहाँ पे भी डिलीट करना है। गाइज अगली टिप ये है कि आप डिस्क क्लीनअप करें। ठीक है, डिस्क क्लीनअप क्या होता है गाइज, डिस्क क्लीनअप जैसे मान लो विंडोज़ का बटन दबा के लिखो यहाँ पे डिस्क। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डिस्क क्लीनअप आ गया। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी डिस्क है, मान लो C है, E है, F है, जितनी भी आपकी डिस्क है ये सबको जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी ये उसमें से डिलीट कर देगी। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे को बता रहा है कि आपके पास टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, कुछ रिसाइकल बिन में कुछ है। ठीक है, तो अब ये मेरे को कहता है कि आप अपनी सिस्टम फाइल्स को क्लीन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी क्लीन करना चाहते हैं। तो कौन सी ड्राइव में आप क्लीन करना चाहते हैं, C ड्राइव में क्लीन करना चाहते हैं। तो ऐसे आप इसको बताओगे तो ये कुछ टाइम लेगा, जैसे 3 या 4 मिनट ये लेगा एनालाइज करने में। बाकी अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट पे भी है कि आप कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा प्रोसेसर आप के सिस्टम में लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ये टाइम लेगा। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे हो रहा है तो होने के बाद ये मेरे को बताएगा कि आप अब इनको, हाँ तो देखो जैसे हो गया। तो अब ये मेरे को बता रहा है कि इतनी फाइल्स हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस आपको कितना मिलेगा क्लीन करने के बाद 80.04 MB। ठीक है, तो मैं ओके करूँगा तो अब ये पूछेगा कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। हाँ करना चाहते हैं, तो अब ये डिलीट करके मेरे को दे देगा। ठीक है, बस डिस्क क्लीनअप करने से क्या होता है, अगर आप क्या कहते हैं पर्टिकुलर किसी टाइम पे हफ्ते में 1 या 2 बार डिस्क क्लीनअप करते हो तो आपकी जो डिस्क है या जो आपकी C ड्राइव है या कोई भी आपकी D है, E है, F है, तो आपकी जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस होती है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब अगली टिप जो आती है, अगली टिप हमारी आती है डीफ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अगली टिप हमारी आती है डीफ्रैगमेंटेशन। तो आप विंडोज़ का बटन दबा के डीफ्रैगमेंट लिखोगे, डीफ्रैगमेंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स।
तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो गाइज, इसमें क्या होगा, इसमें आप डीफ्रैगमेंट कर सकते हो। अब डीफ्रैगमेंट क्या होता है? डीफ्रैगमेंट मान लो जैसे कि आपके पास आप लाइब्रेरी में हो और बड़ी सारी बुक्स है, ठीक है, तो आपने मान लो 10 बुक्स एक ही साथ लगी हुई हैं, आपने 5 बुक्स मतलब एक एक बुक छोड़ के आपने 5 बुक्स निकाल ली, ठीक है, तो बची हुई 5 बुक्स जो हैं उसके बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। तो वो गैप हमारी सेम यही फिनोमेना होता है हार्ड डिस्क का, कि अगर हम जैसे मान लो कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी हार्ड डिस्क में वो सिक्वेंशियल मैनर में सेव हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो सेव करने के बाद अगर हम कुछ डिलीट करते हैं या हम कुछ अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो जो हमारा स्पेस है वो बीच बीच में खाली हो जाता है, ठीक है। तो डीफ्रैगमेंट करने से क्या होता है, वो जो खाली स्पेस होता है वो खाली स्पेस नहीं रहता, वो एक तरह से मान लो कि आपने 5 बुक्स 10 बुक्स में से 5 बुक्स आपने बीच बीच में से उठा ली, और जो बचा हुआ स्पेस है वो फिर एंड में आपने सारी बुक्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया, जिससे कि जो आपका बीच में जो बचा हुआ स्पेस था वो आपका एफिशिएंट यूज में आ सकता है, ठीक है। तो यही होता है डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब। अब जैसे मान लो आप एनालाइज करोगे, ठीक है, आप कोई भी डिस्क चूज करके एनालाइज कर सकते हो, तो ये आपका एनालाइज करेगी। अभी जैसे यहाँ पे देखो एनालाइज चालू हो गया है, 9%, 10%, 11, तो ये धीरे धीरे एनालाइज होगा, पूरा 100% तक जाएगा। अगर ये आपका एनालाइज करने के बाद 10 से कम का नंबर दिखाती है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार या ना भी करो तो भी चलेगा, मतलब हफ्ते में एक बार आपको कम से कम करना ही चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा या आपको दिखाती है एनालाइज वैल्यू, तो आपको कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार अपनी डिस्क को एनालाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क है वो मतलब एफिशिएंट परफॉर्म करेगी, या मान लो कि आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी हार्ड डिस्क से, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कोई काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस हिसाब से वो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो जिस वजह से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे ओके है, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले ही अपनी जो भी हार्ड डिस्क है उसको डीफ्रैगमेंट किया था, तो अब मेरे को ये बता रहे हैं कि आपकी जो भी आपकी जो भी हार्ड डिस्क है वो फ्रैगमेंट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डीफ्रैगमेंट करने की। तो गाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही दिखाए, आपको ये भी दिखा सकता है कि एनालाइज करने के बाद की वैल्यू बता सकता है कि जैसे 2, 3, 4, 5% आपको डीफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है, और ऑप्टिमाइज करने के बाद ये सारा काम खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है। गाइज अगली टिप के बारे में हम आते हैं। तो अगली टिप हमारी है, आप सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे हम गए, तो सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे डिवाइस पे हम जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइस पे हम जाने के बाद हम देखेंगे स्टोरेज पे, ठीक है। तो हम स्टोरेज पे गए, स्टोरेज पे जाने के बाद ये हमें बताएगा कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कितनी स्टोरेज और किस जगह से स्टोरेज वो ले रहा है, कितनी। देखो जैसे यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स है, ऑलमोस्ट मान लो 10 GB की हमारी टेम्परेरी फाइल्स है। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते तो आप रिमूव कर सकते हैं, या जो भी आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स 10.2 GB है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत के हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरत के नहीं है, या एब्सेंट फीचर्स आप देख सकते हैं कि आपके कौन से एप्लीकेशंस काम के हैं, कौन से एप्लीकेशंस काम के नहीं हैं। तो उस हिसाब से आप उनको रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप अपनी जो हार्ड डिस्क है या आपका जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी परफॉर्मेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा बैटरी, ठीक है। तो बैटरी भी आप देख सकते हैं कि बैटरी कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करने पे हमारे जो भी है मान लो परफॉर्मेंस, उसको इफेक्ट डालती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रही है गूगल क्रोम 34%, ठीक है, टीम व्यूअर 21%, उसके बाद नोटपैड इतने %। तो ये ऐसे दिखाती है। और एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे यहाँ पे बैटरी सेवर है,
ठीक है। तो आपका बैटरी सेवर यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम बैटरी पे जाएंगे, बैटरी पे ही हैं, ठीक है। तो अब ये जो बैटरी वाला आइकन है इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे बैटरी सेवर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी 100% फुली चार्ज है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि साथ में ही चार्जिंग पे भी लगा हुआ है। तो अगर ये चार्जिंग से मैं हटा दूँ, देखो जैसे मैंने अभी चार्जिंग से हटा दिया, ठीक है, तो ये मेरे को कहता है कि बैटरी सेवर आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। बैटरी सेवर गाइस लगाने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बैटरी लाइफ आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको ना लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी जो विंडोज़ की परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि बैटरी सेवर में क्या होता है कि बैटरी सेवर में आपको लिमिटेड परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन जब आप बैटरी सेवर हटा देते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस विंडोज़ के थ्रू देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम पावर एंड स्लीप पे जाएंगे, अगली टिप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो गाइज ये काफ़ी अच्छी टिप है, आपको पता होना चाहिए इस टिप के बारे में। इस टिप मान लो जैसे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अगर मान लो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बीच में आपने ब्रेक ले लिया, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप या पीसी होता है वो अपने आप ही स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है एडिशनल पावर सेटिंग्स, या पहले मैं चलो आपको ये बताता हूँ, ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आपकी स्क्रीन कितनी टाइम बाद बंद हो, ठीक है, मतलब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं है, तो जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पे कोई काम नहीं हो रहा, अभी सिर्फ आपकी स्क्रीन ऐसे ओपन है, तो वो कितनी देर बाद बंद हो जाए। तो इसमें है कि 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो नेवर पे, इन सबको नेवर पे क्लिक करो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन हमें कभी बंद नहीं चाहिए। उसके बाद जब चार्जिंग पे प्लग इन हो तभी भी हमें कभी बंद नहीं चाहिए। बैटरी पावर यानी जब पीसी स्लीप में हो, स्लीप मोड में हो, मतलब कितनी देर बाद स्लीप मोड में आए, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो सब पे अगर आप नेवर करोगे तो आपका फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि आपकी जो विंडोज़ की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करेगी ये, ठीक है। लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ये वाले स्टेप्स अपना सकते हैं। एडिशनल पावर सेटिंग्स पे आप अगर जाओगे तो ये देखो, जैसे कि मैंने अपना कस्टम प्लान बना रखा है कि शो एडिशनल प्लान्स। अगर हम इसको देखेंगे तो देखो मैंने अपने 2 प्लान्स बना रखे हैं, एक माई कस्टम प्लान 1 और एक माई कस्टम प्लान 2। अब ये दोनों कौन से प्लान है? ये दोनों हाई परफॉर्मेंस प्लान है। अब जैसे मान लो मैं डेल पे जाता हूँ तो वैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हो ऑटोमेटिकली बैलेंसेस परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजप्शन ऑन कैपेबल हार्डवेयर, कि मतलब जो भी आपका हार्डवेयर है उसके कंपैटिबल आपकी जो परफॉर्मेंस है ये आपको वो देगा। लेकिन अगर मैं अपने कस्टम प्लान पे जाता हूँ, माई कस्टम प्लान 2, तो इसमें क्या है, इसमें मेरे को ये हाई परफॉर्मेंस ही देगा चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ठीक है। और अगर मैं बैलेंस पे जाता हूँ तो बैलेंस में भी देखो ये वही बता रहा है जो डेल पे हमने देखा था, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको कंपैटिबल करेगा अपने हार्डवेयर से, कि आपके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आपको जितनी पावर मिलनी चाहिए, जितनी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, ये आपको उतनी देगा। लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए तो हम अपना खुद का प्लान बना के भी वो ले सकते हैं। अब वो प्लान कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गया क्रिएट अ पावर प्लान का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्रिएट अ पावर प्लान का ऑप्शन करके आप बना सकते हो। अब जैसे इसमें है कि बैलेंस तो आपको पता ही है। पावर सेवर में क्या होता है कि सेव एनर्जी बाय रिड्यूसिंग योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस वेयर पॉसिबल, कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है एनर्जी को सेव करना यानी पावर को सेव करना, तो वहाँ ये आपको उतनी ही पावर देगा जितनी ये चाहता है। मतलब आपको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और हाई परफॉर्मेंस में क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस में ये आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी ये इस्तेमाल करेगा। आप जैसे मान लो हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मेरे से पूछेगा कि आप डिस्प्ले अगर आप कोई चार्जिंग नहीं कर रहे हैं तो कितनी देर में आपका जो डिस्प्ले है लैपटॉप का वो बंद हो जाए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख रखा है 10 मिनट्स, मैं लिखूँगा नेवर, क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है प्लग्ड इन, अगर आपका लैपटॉप चार्जिंग पे हो तो कितनी देर में डिस्प्ले बंद होना चाहिए, यहाँ पे भी नेवर। अगर आप सब जगह नेवर करोगे तो तब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो
बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। अब यहाँ पे क्रिएट पे मैंने किया तो देखो अब यहाँ पे मेरा कस्टम प्लान 3 एग्जीक्यूट हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो ये ऐसे हम जो भी हमारी कस्टम सेटिंग है वो ऐसे करके हम अपनी विंडोज से मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं या जनरेट करवा सकते हैं। विंडोज का बटन दबाने के बाद हम सर्च करेंगे रिकवरी क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, ठीक है। तो रीस्टोर पॉइंट हम क्रिएट करेंगे। तो रीस्टोर पॉइंट क्या होता है गाइस? रीस्टोर पॉइंट ये होता है कि मान लो आपके पीसी में कोई भी दिक्कत आ गई तो आप अपना पीसी रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है। रीस्टोर आप उसी पॉइंट पे करोगे जिस पॉइंट पे आपने या जिस कंडीशन में आपने अपना पीसी पे रीस्टोर पॉइंट बनाया था, ठीक है। वो कैसे बनाओगे आप? यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन करोगे, अपना नाम डाल देना, कि कोई भी आप नाम डाल सकते हो। तो उसके बाद क्रिएट का बटन दबा देना तो क्रिएट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अब जैसे जैसे मान लो कभी ट्रबल शूटिंग हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका जो भी लैपटॉप है वो आपको अपने आप इंडिकेट कर देगा कि आपने रीस्टोर आपने करना है या नहीं करना है। तो अगर आपने पहले से ही रीस्टोर सेटिंग कर रखी होगी कि हाँ यार कोई दिक्कत आ जाए तो मैं रीस्टोर कर सकूं, तो तब ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। गाइस अगली टिप मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अपडेट से रिलेटेड। अगर मान लो मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे जाने के बाद विंडोज़ अपडेट पे मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि आपका जो भी अपडेट है या कोई भी आने वाला अपडेट है या आपका जो पीसी अपडेटेड है, ये मेरे को उसके बारे में बताएगा कि आपको कोई ज़रूरत है अपडेट्स की या नहीं है। तो जितने भी अपडेट्स आ रहे हों आप उन सबको, मेरा मानना ये है कि आप उन सबको अपडेट करें। अपडेट करने से क्या होता है कि आपकी जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बेटर हो जाती है और आपका जो परफॉर्मेंस होती है वो भी अच्छे से बाहर आती है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मेरी माननी या मेरी सलाह ये है कि आप अपने विंडोज़ के या अपने जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आप जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आप अपडेट्स डाउनलोड करें और उनको इंस्टॉल करें, ठीक है। गाइस आखिरी टिप है जो कि लास्ट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो टिप ये है कि आप अपने लैपटॉप पे मान लो जैसे कि कभी भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट द पॉइंट ऑफ स्टार्टअप, ठीक है। जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसी पॉइंट पे आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो उसी के साथ स्टार्टअप हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी जो विंडोज़ की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो उसमें, जैसे जैसे आपका मान लो आप विंडोज़ रन कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपके प्रोग्राम भी रन हो गए, ठीक है, तो विंडोज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अब वो हम सही कैसे करते हैं? आप टास्क मैनेजर पे जाओ, ठीक है। टास्क मैनेजर पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से टास्क मैनेजर पे जाने के बाद सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो ज़्यादा CPU का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे यूज़र्स पे, सर्विस डिटेल्स पे या परफॉर्मेंस पे, स्टार्टअप पे गए तो स्टार्टअप पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आप विंडो स्टार्ट करने के बाद ही बिल्कुल ऑन हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उनको आप डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल कैसे करना है? यहाँ पे देखो, अभी इनेबल अगर मैं करूँ तो इनेबल करूँगा तो जब मैं विंडो स्टार्ट करूँगा तब ये वाला जो प्रोग्राम है डेल मोबाइल कनेक्ट वाला, ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। तो जैसे इनेबल का ऑप्शन आया वैसे ही डिसेबल का ऑप्शन आएगा जब ये इनेबल फॉर्म में होगा। तो वैसे ही आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी जो भी विंडोज़ की परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया आएगी और ज़्यादा जल्दी आपको सिस्टम बूट होगा और उसके बाद ऐप्स भी जल्दी खुलेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं तो रिफ़्रेश करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जितने भी आपके सिस्टम के अंदर बग्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइज अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।